दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। विद्यार्थियों, क्या आप अपनी यूनिवर्सिटी यूपीएससी एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी के लिए एक क्लिक में पाना चाहते हो? तो तैयार हो जाइए, जल्द ही आ रहा है एक ऐसा ऐप जो विद्यार्थियों के जीवन में वरदान साबित होगा। इस ऐप में आप डायरेक्टली कॉल और चैट कर सकते हो और वेरीफाइड यहाँ पे एक्सपर्ट्स होने वाले हैं, अलग अलग डोमेन के यहाँ होने वाले हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो रिसर्च फील्ड्स के होने वाले हैं। आपका आप जो बात करोगे उसका इंटरेक्शन हिस्ट्री होने रहने वाला, और साथ में आप यहाँ पे रेट भी कर सकते हैं। ऐसा ऐप में होंगे छात्र और एक्सपर्ट्स जिनमें आप कभी भी किसी भी अपने सवाल पूछ सकते हो। यही नहीं, आप खुद भी स्टूडेंट एक्सपर्ट बन करके दूसरों की मदद कर सकते हो। अब पढ़ाई करियर की राह होगी आसान, बस एक क्लिक दूर। तैयार हो जाइए एक नए अनुभव के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के एक नई वीडियो में स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसके अंदर में 3-4 डिपार्टमेंट है, जैसे सीएससी है, ई है, पीपीटी है, ऐसे और भी हैं। टोटल 4-5 डिपार्टमेंट है जहां पे हम लोग आज बात करने वाले हैं इसके कट ऑफ के बारे में। क्योंकि जो कट ऑफ है 2024 में क्या हुआ था कि जेई मेंस के थ्रू हुआ था, लेकिन 2023 का अगर हम बात करें ना तो वहाँ पे उस टाइम पे सीयूईटी के थ्रू हुआ था। तो काफ़ी चेंजेस हुए थे। तो बीटेक का जो प्रोग्राम है उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए वीडियोस मैं लेकर के आ रहा हूँ। हर एक डिपार्टमेंट, आप कोई भी कोर्स के हो, चाहे यूजी के हो चाहे पीजी को, हर एक, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे एक पीपीटी जो भी है कोर्स, उसमें आप जैसे आपको बता रहे हैं, चाहे वो लॉ डिपार्टमेंट हो, ईवीएस डिपार्टमेंट, जो भी है, मैं सबका वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीटेक प्रोग्राम है ये, जो है 20/8/2024 को यहाँ पे आया हुआ था। तो ये 2024-25 का सेशन का आया था। देखो ये है ओपन काउंसलिंग। मैं आपको फिर से बता दूँ शुरुआत करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि पहले होता है ऑनलाइन काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या होता है कि जब आप फॉर्म वगैरह सारा कुछ फिल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट लिस्ट आएगा, सेकंड लिस्ट आएगा, थर्ड लिस्ट आएगा, फोर्थ लिस्ट आएगा, ये 4 लिस्ट आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फिफ्थ भी जाती है, कभी कभी थर्ड लिस्ट तक ही जाती है। एंड थर्ड लिस्ट के बाद क्या होता है, बच्चे को बुला लिया जाता है यूनिवर्सिटी, मतलब होता है ओपन काउंसलिंग या फिजिकल काउंसलिंग। अगर स्पॉट काउंसलिंग होता है, स्पॉट काउंसलिंग में होता है 2, एक होता है फिजिकल, एक होता है ऑनलाइन। उसमें आप दोनों तरफ से पार्टिसिपेंट्स कर सकते हैं। लेकिन कभी अगर बोला जाता है ओपन या फिजिकल, इट मीन्स आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पहुंच करके आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना होता है, और जो आपका सीवीटी का स्कोर है आपको वहाँ पे सबमिट करना होता है। क्लास में जितने बच्चे आते हैं विद इन 2 बजे तक या 3 बजे तक का टाइमिंग होता है, या 5 बजे तक बच्चे का आने का टाइमिंग होता है, उसके पहले अगर बच्चे आकर के सबमिट करते हैं तो जितने बच्चे आते हैं, सपोज एट कि 10 बच्चे अगर आते हैं, अगर सीट खाली भी है 5 बच्चे, 5 सीट अगर खाली है, 10 बच्चे पहुँच रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार होगा। या फिर अगर 10 सीट खाली है और 5 बच्चे पहुँच रहे हैं तो 5 सीट वैसे खाली चली जाती है। ये नियम है यहाँ का ओपन काउंसलिंग का सीन, ये है यहाँ पे। तो ये ओपन काउंसलिंग जो है, तो इसमें हर एक डिपार्टमेंट का आपको बताने वाले हैं, तो उसको ध्यान से देखना है। और यहाँ पे क्या है कि जेई मेंस का जो 2024 का है, सीआरएल जो इसको कहते हैं हम लोग रैंक, उस रैंक के थ्रू यहाँ पे एडमिशन हुआ था, तो इसको ध्यान से देखना। और कैटेगरी वाइज भी हम आपको बताने वाले हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कितना है इसका, देखो अब इसमें अगर हम देखते हैं, जो कंप्यूटर साइंस जो सबसे क्या कहते हैं डिमांडिंग कोर्स में से एक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो सीएससी बच्चे जो है उसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जो वरुण जो है उसका जो टोटल 4 सीट तक बच गया था, ठीक है। कब तक मैं बता रहा हूँ, ये ओपन काउंसलिंग जब तक होती है तब तक 4 सीटें बची हुई थी पिछला बार। तो इस बार ऐसा भी होना चाहिए कि एटलीस्ट 2-3 सीटें अगर बचती भी है तो आप लोग भी पहुंच करके ले सकते हैं। अब रैंक अगर आप देखोगे तो कितना जा रहा है, 1 लाख जा रहा है, 1,01,602 रैंक जा रहा है, ये यूआर कैटेगरी का जो है। फिर 1,34,000, 1,53,000, 1,65,000। तो सबसे लोवेस्ट जो अगर देखें 1,65,000 तक सबसे लोवेस्ट कम जा रहा है। फिर वेटिंग में अगर आप देखोगे तो 1,80,000 के बच्चे हैं, 1,98,000 के हैं, 2 लाख तक के भी बच्चे यहाँ पे आए हुए, देख रहे हैं। ये ओबीसी कैटेगरी के भी इसमें आ रहा है। चलो अब ओबीसी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी में भी टोटल 5 सीटें लगभग बची हुई थी। और ये हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, जहाँ पे 1,69,000 है, 1,71,000, 1,86,000, 1,93,000, 1,93,000,
98,000। इट मीन्स कि अगर आपका रैंक 2 लाख के आसपास है तो आप यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल है, मतलब आप एडमिशन ले सकते हो यहाँ पे। ये ओबीसी कैटेगरी। अगर हम इसका वेटिंग लिस्ट भी देखें तो 2,18,000 तक भी गए हैं बच्चे, यहाँ देखो 2,18,000 तक भी गए हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगर हम ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो जहाँ पे टोटल लगभग 3 सीटें बची हुई थी, तो 3 सीटें में से देखो 1,78,000, 2,03,000 एंड 2,36,000 तक ये सबसे डिक्रीजेस गया है। मतलब अगर आप इसको देख रहे होगे तो आप इसको समझ सकते हो कि अगर ओपन काउंसलिंग भी होती है तो कितना जा रहा है, 2 लाख के आसपास का। 2 लाख के आसपास अगर है आपका, देन यू आर अ सेफ जोन, अदरवाइज यू आर डेंजर जोन, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट में अगर आप देखो तो 2,82,000 तक गया हुआ है। ऐसी कैटेगरी आप देखें, एक सीटें जहाँ पे बची हुई थी, जहाँ पे 3,13,000 वाले जो बच्चे हैं यहाँ पे एडमिशन हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी का, जहाँ पे 2 सीटें बची हुई थी, जहाँ पे 6,23,000 का गया है और 6,39,000 तक गया है। अगर आप एसटी बच्चे हो तो 5 लाख के आसपास अगर आपका रैंक है तो काफ़ी अच्छा है, तो आप सेफ जोन में हो। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर देखते हो तो यहाँ पे टोटल लगभग 4 सीटें बची हुई थी, तो 4 सीटें में अगर आप देखोगे सबसे लोवेस्ट कटअप जाती है 2,18,000 और सबसे हाईएस्ट जाती है 1,98,000। वहीं अगर हम वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं सबसे लोवेस्ट जाता है 2,95,000। अब इसमें भी देखो ये है कि सपोज दैट कि अगर 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे में अगर 2 बच्चे क्या आते हैं एडमिशन नहीं लेते, अब किनको मिलेगा 2 सीट, ये दोनों को मिलेगा, इनको और एक इनको मिलेगा, गौरव को और अनुष्का को, फिर ये सीट मिल जाता है। और ऐसे होता भी है, बच्चे वेट भी करते हैं कि सर हो सकता है मेरा हो सकता है, तो बच्चे बहुत सारा वेट करते हैं। अगर ओबीसी का देखें तो इसमें टोटल 7 सीट्स बची हुई थी और सबसे जो गया था ओपन काउंसिल में 2,25,000 तक गया था, लेकिन वहीं लोवेस्ट देखोगे 2,87,000 तक गया था। तो कुछ भी बच्चे होते हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं, तो क्या करते हैं ये बच्चे जो हैं इनको मिल जाता है सीट, तो ये जा करके ले लेते हैं। तो ये ऐसे ऐसे चीज़ें होता है। अब देखो यहाँ पे हाँ ये सही है। अब जैसे कि यहाँ पे है कि अनुष्का का, ठीक है, ये जनरल में भी इसका आ गया नाम यहाँ पे एंड इसका ओबीसी में भी आ गया, तो ओबीसी और जनरल में जहाँ पे भी आ गया सीट वहाँ पे इनको मिल जाएगा। फिर अगर आप देखते हो जनरल ईडब्ल्यूएस में 1 सीटें खाली थी जहाँ पे 2,92,000 पे एडमिशन हुए हैं। वहीं एससी कैटेगरी के लिए 2 सीटें खाली थी जहाँ पे 5,75,000, 7,99,000 तक का भी बच्चे को यहाँ पे एडमिशन हुआ। ये एससी कैटेगरी का हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी का, जहाँ पे अगर हम देखते हैं सपना का जो 8,24,000 तक गया है। अगर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग का, जहाँ पे मात्र 3 सीटें बची हुई थी जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन वहीं पे अगर ओबीसी की अगर बात करें तो काफ़ी सीटें यहाँ बची हुई थी भाई साहब, मतलब टोटल 13 सीट सिविल इंजीनियरिंग में, लगभग 13 सीट तक है। इसका कटअप भी काफ़ी तगड़ा, मतलब अब देखो यहाँ पे 3 लाख से स्टार्ट होता है, ओके 3,13,000 से स्टार्ट होता है और लोवेस्ट कितना जा रहा है 4,82,000 तक। बच्चे देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कॉलेज, मिल जाए कम से कम कोई भी कॉलेज हम ले ले कॉलेज। देख रहे हो भाई, देख लो इसको 4,82,000 में। ईडब्ल्यूएस में देख लो 2,98,000 से स्टार्ट होता है, 4,98,000 तक ख़त्म हो जाता है। तो ये अगर आप देख रहे हो ना 4 लाख, मतलब गजब यहाँ हो रहा है। अब ऐसी कैटेगरी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 4,56,000 से एंड डिक्रीजेस जा रहा है 10 लाख तक जा रहा है। देख रहे हैं ये 10 लाख तक जा रहा है, 9 लाख तक जा रहा है। तो इतना डिक्रीज जा रहा है, ये ऐसी कैटेगरी के बच्चे के लिए है। एसटी कैटेगरी अगर बात करते हो तो 6,39,000, 8,88,000, तो ये ऐसे जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम पीपीटी देखते हैं, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे मिनेश कुमार केसरी है, जहाँ पे स्टार्ट इनका होता है 1,84,000 से लेकर के और सबसे कम जाता है 6,56,000 तक सबसे कम जाता है अगर आप देखोगे तो। और इसमें भी देखोगे सीटें कितनी, 11 तक सीटें रह जाती है। तो ओपन काउंसलिंग में मेरा कहना है प्लीज़ दोस्त ज़रूर पहुंचना वहाँ अगर आपको एडमिशन लेना है, चाहे आपका रैंक 8 लाख हो 10 लाख हो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एससी कैटेगरी में भी यहाँ पे 10 लाख में एडमिशन हुआ है। तो ऐसा मत सोचो कि नहीं होगा एडमिशन, 9 लाख वाले बच्चे का एडमिशन हो रहे हैं, तो जाओ। अगर होता है ओपन काउंसलिंग ज़रूर जाना, मेरा यही कहना है। अब मत सोचना कि यार सर मेरा 10 लाख है तब 12 लाख है तब भी ना जाऊँ, भाई जाओ एटलीस्ट, कम से कम क्या पता बच्चे आए ही ना हो और आप पहुँच गए हो और आपका एडमिशन वहाँ हो जाता है, तो आप लकी होते हो ना। अब वही 10 लाख वाला देखो, क्या वो लकी नहीं है? एकदम ऑफकोर्स लकी। 9 लाख वाला बच्चे भी ऑफकोर्स है। अब वहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे है 10 लाख वाला, 9-8 लाख वाला। अब बच्चे अगर यहाँ पे 6 लाख वाला भी अगर आ जाते हैं, 4 लाख वाला भी आ जाते हैं, 5 लाख वाला भी आ जाते हैं, तो ये सारे कितने हैं, सारा इनका एडमिशन नहीं होता। लेकिन बच्चे यहाँ पे सोचे कि हाँ मेरा एडमिशन हो सकता है, तो यहाँ बच्चे दोनों गए हैं 9 लाख और 10 लाख वाले, तो हो गया एडमिशन।
जनरल अगर ईडब्ल्यू से देखें हम, तो जहाँ पे अगर 8,24,000 22,000 से स्टार्ट होती है तो वहाँ पे 6,79,000 तक आके रुक जाती है, ये थर्ड 3 सीटें बचती है। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी का देखें जहाँ पे 6,91,000 से स्टार्ट होकर के देखो अब यहाँ देखो 1,11,84,947 तक जा रहा है ये पीपीटी का। ठीक है, ये पीपीटी का जो है ये इतना तक जा रहा है, मतलब ये काफ़ी लो जा रहा है। और ये भी कौन सा कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का। लेकिन जनरल कैटेगरी की बात करते हैं हम तो 6,56,000 तक ही जाता है। कोई नहीं, लेकिन अगर आप सपोज दैट कि आपका बहुत कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर भी जाना चाहिए। अगर वेटिंग में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है अगर कोई बच्चा कैंसिल करेगा तो वहाँ पे आपको मिल सकता है। इसके अलावा और एससी कैटेगरी आप देखो तो 1,22,000 गया है, और एसटी कैटेगरी देखो वो 10,95,000 तक गया है। तो काफ़ी बच्चे हैं जो एडमिशन ले रहे हैं। ये हो गया आपका बीटेक जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो। तो इसके अलावा जो सेकेंड ईयर होता है, जो बच्चे डायरेक्ट वहाँ पहुँचते हैं, जैसे लेटरल एंट्री जिसको हम लोग कहते हैं, तो लेटरल एंट्री का ये सेकेंड मेरिट लिस्ट है। और जो लेटरल एंट्री होता है ना, ये एग्ज़ाम जो होता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में ही वहाँ पे किया जाता है एग्ज़ाम, और उसी के थ्रू वहाँ पे एडमिशन लिया जाता है। अब बच्चे यहाँ पे एडमिशन आए थे लेने के लिए, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई स्कोर वगैरह बताया नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ कुछ कि कितने लगभग टोटल जो है सीटें एलोकेट किए गए थे। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से टोटल 7 था, जहाँ पे 3 था अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस से 1, ओबीसी से 2 और एससी कैटेगरी से 1। ये इतने मतलब टोटल 7 सीट रहती है। रोल नंबर बाकी ये है, बाकी देखो इसमें से मोहम्मद नबी का कैंसिल हो गया था, और ये जो है इसका भी कैंसिल हो गया था, पता नहीं कारण क्या था। इसका मार्क्स मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर पूछ के बताऊँगा आपको। सिविल इंजीनियरिंग में भी 7 सीटें रहती है, जहाँ पे 3 रहती है अनरिजर्व्ड, 2 रहती है ओबीसी के लिए, और 1 रहती है एससी के लिए, और 1 रहती है एसटी के लिए। ठीक है, नो कैंडिडेट्स अप्लाइड शिफ्ट टू एससी के लिए में नहीं था, तो यहाँ पे ये बता रहा है यहाँ पे। तो इसको क्या किया गया, तो एससी में यहाँ पे लाया गया। अगर एससी के बच्चे एसटी के बच्चे होते तो यहाँ एसटी का उसका रह जाता। इलेक्ट्रिकल में अगर भी देखोगे 2 अनरिजर्व्ड के, 1 ईडब्ल्यूएस के, 2 ओबीसी के होते हैं, और 1 एससी कैटेगरी के होते हैं जो भी कैंसिल कर देते हैं। इसके अलावा 1 होते हैं जो एससी कैटेगरी के। प्रिंटिंग का अगर देखें टोटल 10 सीटें रहती है लेटरल एंट्री में, जहाँ पे अगर आप देखते हो अनरिजर्व्ड के 4 सीटें रहती है, और ईडब्ल्यूएस के 1 सीटें रहती है, और ओबीसी के 2 सीटें, एससी के 2 सीटें, और एसटी के 2 सीटें। आई थिंक आपको मैंने बहुत सारा डिटेल में आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर कोई भी समस्याएं हैं आप चैनल ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल का ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा करके वहाँ पे क्लिक कीजिए और पहुँच जाइए टेलीग्राम पे। इसके अलावा कोई भी क्वारीज होगा आप जरूर पूछिए, फील फ्री टू आस्क पर्सनल क्वेश्चन से आइए इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल